स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो पिता परमेश्वर, अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने पिता परमेश्वर रात में हमको मीठी नींद प्रदान किया और पिता परमेश्वर ये सुंदर सुबह हमें प्रदान किया कि हम पिता आपकी उपस्थिति में आकर फिर से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग हमारे साथ जुड़ करके प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु जी लगातार अपनी आशीषों से हम सबको भर दीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर हम आपकी सहायता पाएं और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप सहायता कीजिए कि जो अनुग्रह इन्होंने आपके द्वारा अपने जीवन में पाया है, पिताजी ये अनुग्रह लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखने पाएं, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर जैसा अपने वचन में कहा है कि हम मिट नहीं गए, ये आपके महाकरुणा का फल है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह भी हम पिता परमेश्वर आपकी महाकरुणा के द्वारा देखने पाए हैं। इन प्रिय भाई बहनों के साथ में हम प्रभु आपके साथ आपकी उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु अपने जीवन से आपको महिमा देने पाएं और आज के इस सुंदर दिन को आपकी इच्छा के अनुसार बिताते हुए लगातार पिता आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और महिमा करें, प्रशंसा करें और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और हम निरंतर आपकी अगुवाई और सहायता के साथ हम अपने जीवन के हर एक कार्यों में सफल होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर सुबह में आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर लगातार अपने प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कानों को खुले रखता है और लगातार वो चाहता है कि मेरे लोग मुझसे बातचीत करें। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिता रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर की आशीषों को हम निश्चय ही पाएंगे और परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सुनता है और उत्तर देता है, अद्भुत कार्य करता है, चमत्कार करता है, चंगाई देता है और परमेश्वर लगातार हमें संभालता है। इसीलिए किसी भी रीति से हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है और हम जो है लगातार परमेश्वर पर भरोसा रख करके शैतान को कभी अवसर ना दें। और शैतान जो हमारे जीवन में डर, भय, हताशा, निराशा इत्यादि लेके आता है, हम उसको बिल्कुल भी महत्व ना दें, परंतु जो कुछ भी आज तक हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार की ऐसी बात जो शैतान की ओर से पाई जाती है यदि हो, तो उसे आज हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर से कहें कि पिता आप हमारे जीवन से दूर कर दें और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को पा करके अपने जीवन के उन सारी बातों को जो शैतान ने हमारे जीवन में लाया है उसे हम दूर कर सकें। चाहे वो नकारात्मकता की बातें हों, चाहे वो बातें हों जो बुरी हमारे मन में बुराई को उत्पन्न करती हैं या बुरे विचारों को लाती हैं, चाहे शैतान हमारे जीवन में कुछ ऐसा काम करने के लिए उकसाता हो जो परमेश्वर की नज़र में गलत हो, वो सारी बातों को आज परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करेगा और हमारी सहायता करेगा। बस अपना संपूर्ण भरोसा हम परमेश्वर पर रख करके शैतान की बातों को नज़रअंदाज करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के हम अद्भुत कार्यों को निरंतर अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस प्रार्थना को हम एक साथ कर रहे हैं तो लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और सुबह शाम की प्रार्थना में जुड़ करके परमेश्वर की आशीषों को पाएं। और जब परमेश्वर की आशीषों को इस प्रार्थना के माध्यम से पा रहे हैं, इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा पा रहे हैं, तो हम सिर्फ अपने तक ही इस प्रार्थना को ना रखें, परंतु इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें अपनी प्रार्थना की विनतियाँ भी भेजें, ताकि हम उन सारी बातों के लिए भी प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप और हम अपने जीवन में देखेंगे। इसीलिए निरंतर अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर में ही अपना जीवन बिताएं और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए उसको महिमा दें, उसकी स्तुति करें और अपने मनों में जब हम कार्य क्षेत्र पे होते हैं तो परमेश्वर के भजन गाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार आपकी सहायता चाहते हैं पवित्र आत्मा की। आप हमें बोलें, बताएं, हमें सिखाएं, ताकि हम सब प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो लूका 20 और उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा
और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहाँ पर दो बातें पाते हैं, और पहली बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहा था, और दूसरी बात जो है वो ये है कि शास्त्री फरीसी लोग, यानी कि जो धार्मिक गुरु कहलाते हैं, वो लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हमें बता, तू ये काम किस अधिकार से करता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इन जब दो बातों पर मनन करते हैं तो ये परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है वो ये है कि हमें अपने जीवन में लगातार सुसमाचार सुनाना है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उद्धार को पाए हैं, और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम उद्धार पाए हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भलाई इस रीति से किया कि वो हमें बचाने के लिए अपने प्राण दे दिया, और कलवरी क्रूस पे मरने के बाद तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठ करके हमें जो है उद्धार का टोप पहना दिया है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और जब आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु, अपना स्वामी, अपना मालिक, अपना परमेश्वर कहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का कार्य जो है वो अब हमारा कार्य है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या काम कर रहा है, सुसमाचार सुना रहा है। और अब परमेश्वर ने वही कार्य हमें दे दिया है कि अब हम सुसमाचार सुनाएं। यानी कि हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि जो आशीष परमेश्वर की हमने पाया है, जो सुसमाचार हमने परमेश्वर का प्राप्त करके परमेश्वर के उद्धार को पाया है, उसे हम सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, परंतु जब परमेश्वर चाहता है कि इस संसार का हर विश्वासी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए, तो आपको भी अपने कर्तव्य से जो है मुकरना नहीं है, परंतु हमेशा इस बात पे तत्पर रहना है कि हम कब जो है किसको सुसमाचार सुना सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है और ये कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग पूछते हैं कि तू ये काम किस अधिकार से करता है, और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये काम किस अधिकार से करते थे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है ये परमेश्वर से अधिकार प्राप्त करके ये कार्य किया है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया था। और उसी रीति से आज परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में अपने विशेष उद्देश्य के लिए रखा है। हमें परमेश्वर ने यूं ही नहीं रख दिया है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसका उद्देश्य जिस वजह से उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है वो पूरा हो, और वो ये है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं और हम परमेश्वर को महिमा दें, और इस रीति से हम जो है परमेश्वर के अधिकार का पालन करें। तो हमें जरूरत है कि हम भी जब परमेश्वर के अधिकार को पाए हैं कि उसका सुसमाचार सुनाएं, तो हम भी निश्चिंत रहें, निश्चिंत हो करके परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य में जुट करके हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, और हम लगातार जो है परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि वो लोग जो अंधकार में हैं, जो भटके हुए हैं, जो अभी तक के परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर वो भी परमेश्वर के उद्धार को पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखें, और परमेश्वर की आशीषों को जैसे आपने पाया है वो भी पाने वाले होने पाएं। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के साथ प्रभु जुड़ करके प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब हम सब बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार हमारी सहायता करें, मदद करें, और प्रभु जैसा आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया है कि हम पिता परमेश्वर आपके सुसमाचार को सुनाएं, और प्रभु आपसे हमने अधिकार प्राप्त किया है, तो आप लगातार पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करें, अगुवाई करें, ताकि जिस उद्देश्य से हमको इस पृथ्वी पे आपने रखा है उस उद्देश्य को पूरा करें, ताकि जब हम इस पृथ्वी से कूच करके जाएं, तब आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने स्वर्गदूतों के साथ हमारा स्वागत करें और कहें कि हे अच्छे और भले दास, मेरे
मेरे भोज में शामिल हो जा। महान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता इनकी सारी समस्याओं को, इनकी सारी चिंताओं को, दुखों को, परेशानी, हताशा, निराशा को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अनुग्रह करके इनकी सहायता करें कि इनके जीवन की सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। शैतान ने प्रभु जी जितनी भी बीमारियां इनके जीवन में लाया है, हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन की हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने की आज्ञा देते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार संभालें और जब प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज के दिन का प्रारंभ करते हैं तो आपको स्मरण करके करने पाएं और आप लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता, अपनी अगुवाई, अपनी उपस्थिति के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की मदद करें और लगातार प्रभु जी इनके कार्यों को सफल करें और प्रभु अपनी अगुवाई और सहायता के द्वारा बताएं कि इन्हें प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि पिता परमेश्वर ये ऐसा कोई भी काम ना करें जो आपकी इच्छा के खिलाफ हो और शैतान को मौका दें, परंतु पिता परमेश्वर आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो और लगातार पिता आपका राज्य इनके जीवन में बना रहे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर एक चिंता, हर एक परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हम जानते हैं कि आपने कहा है कि चिंता ना करना, लेकिन पिता परमेश्वर शैतान हमें भटका कर बहका कर के चिंता में डाल देता है। और प्रभु जी आज फिर जब हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि ये अपने जीवन से सारी चिंताओं को दूर कर सकें और लगातार आप पर अपना भरोसा रख करके आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आज तक के शैतान ने जितनी भी असफलता दिया है वो सारी बातों को आज आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में सफलता के रूप में बदल दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, यदि इनके परिवार में पिता परमेश्वर जिस पति पत्नी के जीवन में पिता परमेश्वर संतान नहीं है तो आप पिता परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दें और पिता परमेश्वर उनके जीवन में संतान प्रदान करें और आप ऐसा अद्भुत कार्य करने के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करके प्रभु जी उनसे अपनी महिमा लें और लगातार पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें, मदद करें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी बच्चे प्रभु जी बीमार हैं, जितने भी बच्चे प्रभु जिस किसी भी तकलीफ में हैं, यदि किसी प्रकार का घाव हो गया, फोड़ा हो गया, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया या ऐसी कोई भी पिता परमेश्वर समस्या हो या कहीं चोट लग गई हो या कि आंख में सूजन आ गया हो या प्रभु कोई कान में दर्द हो रहा हो, दांत में कोई दिक्कत हो, पिता आप अनुग्रह करके पिताजी उन सारे बच्चों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए और इसी वक्त पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से उनको भरपूर कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को देख करके आपके नाम की महिमा और भी बढ़ चढ़ के करें और इनका विश्वास आपके प्रति और भी दृढ़ मजबूत हो सके और आपके अद्भुत कार्य निरंतर अपने जीवन में देखते हुए आपकी सफलता, आपकी उन्नति को पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु इस समय हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में जितनी भी स्त्रियां हैं आप उन सब की सहायता कीजिए प्रभु जी, जबकि उन्हें पिता परमेश्वर जो घर में रहती हैं प्रभु उनके घर में बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत काम के द्वारा पिता परमेश्वर थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, लेकिन पिता उनके पास कोई ऐसा नहीं रहता जिसे वो इस बात को बता सकें या उनकी बातों को कोई समझ सके, लेकिन आप सारी बातों को जानते हैं। आप अपने इन प्रिय लोगों को पिताजी अपनी सामर्थ्य से भलें और अपना बल ताकत दें, ताकि पिता परमेश्वर जब ये दिन भर अपने घर में प्रभु जी घर के सारे कार्यों को निपटाती हैं तो आपकी सामर्थ्य पा करके प्रभु जी किसी भी प्रकार की इन्हें प्रभु कमजोरी ना आए, किसी भी प्रकार का पिता परमेश्वर इनके शरीर से प्रभु जी दिक्कत ना उत्पन्न हो, परंतु लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सामर्थ्य को पाकर प्रभु भले चंगे स्वस्थ पाए जाए और निरंतर आपको महिमा देने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ये सभी लोग जो आज प्रभु इस प्रार्थना को हमारे साथ सुन रहे हैं, इनके घर परिवार में जो भी मुखिया है प्रभु आप उनकी सहायता करें और उनके काम और उनके पिता परमेश्वर व्यवसाय इत्यादि में आशीष दें और लगातार पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपकी उन्नति को अपने जीवन में देखें, इनके आय के साधन निरंतर बढ़ते चले जाएं, इनके पास पिता परमेश्वर पैसों की किसी प्रकार की कमी घटी ना पाई जाए, इनकी आर्थिक तंगी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन अपने पड़ोसियों से करें, अपने जान पहचान वालों से करें और निरंतर आपको महिमा दें और पिता परमेश्वर दूसरे लोगों के लिए भी आपकी आशीषों का कारण बनने पाए और पिता परमेश्वर इस रीति से
से आप अपने लोगों को संभालें। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन उन आपके इन प्रिय लोगों में उन सभी लोगों को आपके हाथों में रखते हैं जिन्हें पिता परमेश्वर शैतान ने बुरे तरीके से जकड़ रखा है। चाहे पिता परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी कोई नकारात्मकता की बात हो, चाहे कोई ऐसी बुरे विचार हो, या कोई ऐसा उनके जीवन में कोई गुप्त पाप हो, या ऐसी कोई भी बात हो जो आप जानते हैं पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करके पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके ये प्रिय लोग भारी पाप से प्रभु जी छुटकारा पाएं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं, आपकी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु आपको महिमा देने पाएं। हम फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके इन सभी प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़ करके आपसे प्रार्थना करके प्रभु जी आपकी आशीषों को प्राप्त करने जा रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपको स्मरण करके आप में अपना जीवन बिताने जा रहे हैं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।